हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल, बहुत इजी है। देखो क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पे दो ही चीज़ बतानी है, एक फर्स्ट टर्म बताना और एक कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म अगर कोई भी एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म जो पहली बार आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप दिख रहा है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कह सकता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते इसको। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है 3, एंड बोला है कि कॉमन डिफरेंस भी बताने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी से। तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, जो मेरा सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस करता हूँ फर्स्ट टर्म क्या है 3। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आएगा मेरे पास क्या आएगा -2। तो यहाँ पे जो मेरे पास डी आया है यानी कॉमन डिफरेंस क्या है -2, और ए क्या है मेरे पास, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म तो 3। तो यहाँ पे जो अगर मैं ए पी में लिखूँगा तो मैं लिखूँगा कि ए तो मेरे पास है 3, डी जो निकला है मेरे पास -2। सिंपली हमको ये डिनोट करना था जो हमने बता दिया। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है देखो क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म फिर से हमारे पास क्या है देयर गिवन है, हमें निकालना है क्या है कॉमन डिफरेंस। तो मैं लिखूँगा कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -5। डी निकालना है, डी निकालने का फॉर्मूला पता है कि मैं क्या करूँगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूँगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है -1, माइनस करना है क्या -5। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ प्लस का आ जाएगा 4 प्लस का 5 सॉरी, और ये माइनस का 1। तो प्लस के 5 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 4, और फर्स्ट टर्म क्या है ए। तो यहाँ पे लिखूँगा ए इज इक्वल टू -5 एंड डी इज इक्वल टू में 4। सिंपली हमें जो दो चीज़ें बतानी थी हमने बता दी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हम सॉल्व करते हैं अपने थर्ड पार्ट को। तो जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे देखो हमारे पास फिर से ए गिवन है, हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकंड टर्म माइनस हम कर सकते हैं फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कुछ भी कर दो आप कॉन्जिक्यूटिवली टर्म को माइनस, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है गिवन है, फर्स्ट टर्म तो होता है जो पहली डिजिट है माइनस मतलब 1/3। हमें निकालना क्या है डी। डी क्या होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है 5/3, माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर किसको फर्स्ट टर्म को, तो 1/3। दोनों डिजिट नीचे सेम है तो नीचे से 5 - 1, तो हमारे पास क्या आएगा 4/3। तो ये मेरे पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास ए आ गया हमारे पास 1/3, एंड डी जो है वो हमारे पास आ गया 4/3। तो फर्स्ट टर्म ये रहा, कॉमन डिफरेंस ये रहा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। अब हम अपने फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है। तो फोर्थ जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, जो फर्स्ट डिजिट है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है क्या है 0.6। ठीक है, यही टर्म हमारा फर्स्ट टर्म होता है। डी लिखना है तो डी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हटा देंगे। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। तो ये सब्ट्रैक्शन आप लोगों को आना चाहिए। क्या करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.1 आएगा। तो ये मेरे पास क्या है डी की वैल्यू, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है 1.1, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। तो यहाँ पे लिखूँगा ए इज इक्वल टू में 0.6 एंड जो डी की वैल्यू है 1.1। तो हमने फर्स्ट टर्म बता दिया, कॉमन डिफरेंस बता दिया। तो ये हमारे जो थर्ड क्वेश्चन के जो 4 पार्ट थे उनको यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस तरह से किया है, जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम करते हैं अपने
जो फोर्थ क्वेश्चन है उनके जब सभी पार्टों को सॉल्व करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, हमें यहाँ पे कुछ गिवंस हैं सीक्वेंस, हमें उन सीक्वेंस को, उन सीरीज को चेक करना है कि कौन से एपी है कौन से एपी नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो फॉर्म कर रहे हैं, एक एपी क्रिएट कर रहे हैं, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। तो उसके जो कॉमन डिफरेंस हमें वो लिखना पड़ेगा और उसके आगे के 3 टर्म और लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, 2, 4, 8 एंड 16। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये एक एपी है, तो मुझे इनके जो टर्म है इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूँ ये हाँ ये एक एपी है, अदरवाइज ये एक एपी नहीं होगा। तो पहले चलो हम सबसे पहले करते हैं चेक वन, D1 कॉमन डिफरेंस यहाँ पे चेक करते हैं। तो सेकेंड टर्म सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करूँगा तो यानी कि 4 माइनस 2 करूँगा तो ये क्या आएगा मेरे पास 2। D2 चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, तो क्या होगा 8 माइनस 4, जो 8 है उसमें से 4 माइनस करूँगा तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 4। क्या इनके कॉमन डिफरेंस D1 और D2 इक्वल है? D1 एंड D2 इक्वल है हमारे पास? नहीं, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इट इज़ नॉट अ एपी, नो। यहाँ पे लिखेगा नो, इट इज़ नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, बस हमको यहाँ पे छोड़ देना है। अगर ये एपी होता तो हमें इसे फर्दर और आगे सॉल्व करने पड़ते और हमें यहाँ पे 3 मोर टर्म और बताने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं अब हम। तो सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे फिर से हम इनके कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी है, अदरवाइज ये एक एपी नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले हम चेक करता हूँ D1 के लिए। D1 के लिए चेक करेंगे तो क्या आएगा 5/2 माइनस 2 करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारे पास, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ऊपर आएगा 5 माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 2 जा 2 तो 2 2 जा 4, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1/2। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे, अब क्या करना है D2 चेक करना है। तो D2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो D2 के लिए क्या करूँगा D2 इज इक्वल टू में थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3 माइनस 5/2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 मान लेता हूँ तो एलसीएम आएगा मेरे पास 2, तो 1 के टेबल में 2 बार में आता है, 3 2 जा 6 माइनस 5, तो 1/2। अब तक जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा है। तो हम D3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। D3 के लिए क्या हो जाएगा 7/2 माइनस 3 करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा 7 में जो 2 है माइनस 3, एलसीएम क्या आएगा 2 7 माइनस 6 1/2। तो D1 D2 D3 1/2 1/2 1/2 क्या है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो क्या कहूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंस जो हमारे आ रहे हैं आर सेम सो इट इज़ एन एपी। हमें बताना था अगर ये एक एपी है तो हमें क्लियर करो कि हाँ कैसे है ये एपी। तो इसके कॉमन डिफरेंस जो भी है सब सेम आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एपी है। अब बोला कि फाइंड नेक्स्ट मोर टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, तो हमें फाइंड कौन कौन से टर्म करने पड़ेंगे यहाँ पर, तो हमें करने पड़ेंगे फिफ्थ टर्म सिक्स्थ एंड सेवन्थ। हमें ये 3 टर्म आगे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, फोर्थ जो टर्म प्लस फोर्थ टर्म में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस D, ठीक है ना। तो फोर्थ टर्म क्या है 7/2 प्लस 1/2, इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो क्या आएगा एलसीएम आएगा 2 7 प्लस 1 8/2, कट करेंगे तो 4। तो मेरे पास जो फिफ्थ टर्म है क्या है 4। आगे हमें निकालना पड़ेगा सिक्स्थ जो टर्म है सिक्स्थ टर्म। तो देखो सिक्स्थ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फिफ्थ टर्म क्या है 4 प्लस 1/2। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा एलसीएम 2, यहाँ पे 1
1 की टेबल में 2 2 बार में, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू में 9/2। तो 6th टर्म क्या है हमारे पास 9/2। देन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7th टर्म निकालना पड़ेगा। तो 7th टर्म भी निकालते हैं। तो 7th टर्म क्या होगा हमारा, 6th टर्म प्लस डी। जो हमारे पास 6th टर्म है उसमें हमें डी ऐड करना पड़ेगा। तो 6th टर्म हमें निकाला था क्या है, 9/2 प्लस 1/2। कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही आ रहा है ना, 1/2 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम 2 आएगा, 9 + 1 तो कितना आ जाएगा 10/2। यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो हमने जो हमें क्या बोला था 3 टर्म निकालने के लिए, तो हमें अलग 5th टर्म क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ 4, 9/2, 5। तो 3 और जो मोर टर्म निकालने थे हम यहाँ पे निकाल दिए। तो हमारी AP आगे और फर्दर सॉल्व हो जाएगी। तो देखो किस तरह हमने सॉल्व किया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी नोटबुक में नोट कर लो। जो भी कॉन्सेप्ट था एकदम इजी वे में यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब हम करते हैं अपने जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या ये एक AP है या नहीं, एंड अगर AP है तो हमें आगे के टर्म यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम D1 फाइंड आउट करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस फर्स्ट। क्या करूँगा, -3.2 में से माइनस करना पड़ेगा -1.2। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस 1 निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा ऐड। तो -3.2 प्लस 1.2 प्लस माइनस होगा माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस आएगा, माइनस का 2.0। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे D2 चेक करना पड़ेगा। D2 के लिए करना पड़ेगा -5, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, -5.2 में से माइनस करना पड़ेगा -3.2। ये अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5/2 प्लस 3.2। तो माइनस प्लस होगा हमारा -2 में से 2 जाएगा तो 0 -2। तो D2 भी हमारा क्या है -2, D1 भी क्या है -2। हम एक बार D3 भी चेक कर लेते हैं क्या -2 आ रहा है। अगर -2 आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक AP होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है बार बार। तो क्या करना पड़ेगा, -7.2 माइनस करना पड़ेगा -5.2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5.2 और -7.2। अगेन यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 2.0। तो D1 D2 D3 क्या है, सेम आ रहे हैं। जितने भी हमने चेक किए यहाँ पे D2 D3 क्या आ रहे हैं, सब सेम आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है आर सेम, सो इसलिए इट इज एन AP। इसलिए एक AP है, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये AP है। अगर ये AP है तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें आगे के 3 टर्म और फाइंड आउट करो, राइट, 3 टर्म। तो 3 टर्म क्या होंगे इसके, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमें निकालना क्या क्या है, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। तो हमारे पास ये 3 टर्म निकालने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है। तो 5th टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5th टर्म निकालने के लिए करना पड़ेगा 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 4th टर्म हमारे पास क्या है, -7.2 प्लस करना पड़ेगा -2.0। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, -7.2 प्लस -2.0। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9.2। तो ये मेरा 5th टर्म आ गया, -9.2। यहाँ पे करते हैं, हमें क्या निकालना है, 6th टर्म निकालना है। तो 6th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 5th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो 5th टर्म अभी हमने निकाला क्या है, -9.2 में प्लस करना पड़ेगा -2.0। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -9.2 प्लस -2.0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -11.2 आएगा। तो ये मेरा आ गया 6th टर्म। ठीक है,
अब हमें निकालना है सेवन्थ टर्म। तो क्या हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो सिक्स टर्म क्या है, -11.2 प्लस -2.0। कॉमन डिफरेंस हमारा ये है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आएगा सेवन्थ जो टर्म है, तो -11.2 प्लस माइनस यहाँ पे जाएगा, सॉरी -2.0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 13.2। तो सेवन्थ टर्म आ गया। हमें आगे के 3 टर्म बताने थे, तो फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो हम यहाँ पे इस एक में कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो आएगा -9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13.2। आगे ये भी चलेगा। हमें 3 टर्म बताने थे, हमने यहाँ पे 3 टर्म बता दिए। तो अब हम करते हैं इसको, जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। जो फोर्थ पार्ट है पहले चेक करेंगे एपी है नहीं, अगर एपी है तो हम इसके आगे के 3 टर्म बताएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, D1 निकालता हूँ। D1 क्या हो जाएगा, -6 सेकेंड टर्म में से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा, -6 + 10 = में 4। D1 हमारे पास आ गया 4। D2 निकालते हैं। D2 क्या होगा, -2 में से माइनस करेंगे -6। ठीक है, तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे हमने D2 भी निकाल दिया। अब हमें निकालना पड़ेगा D3 भी निकाल लेते हैं। अगर D1 देखें और D2 देखें तो दोनों क्या है, 4 है। D3 निकाल लेते हैं। D3 क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो यहाँ पे D को क्या करेंगे, D3 निकालने के लिए D जो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, 2 -2 करेंगे, 2 + 2 हो जाएगा 4। तो हमने चेक किया जो हमारे कॉमन डिफरेंस है CD है, मतलब कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एन AP। इसलिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, क्योंकि इनके जो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं सारे सेम आ रहे हैं। अगर ये AP है तो हमें क्या करना है, आगे के जितने भी टर्म है, 3 टर्म बोला है, तीनों टर्म को फाइंड करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है, तो फाइंड क्या करना हमें, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवन्थ टर्म को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास 4 यहाँ पे टर्म गिवन है तो हमें ये आगे के टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फिफ्थ टर्म निकालते हैं। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में ऐड करना पड़ेगा D डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फोर्थ टर्म में हमारे पास क्या, 2, D कितना हमारे पास है 4, सेम है ना सारे, तो 4, तो कितना हो जाएगा ये 6। तो फिफ्थ टर्म क्या आ गया 6। देन सिक्स्थ टर्म निकालने क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फिफ्थ टर्म क्या है, 6 + 4 डिफरेंस, तो हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमें निकालना है सेवन्थ टर्म। तो सेवन्थ टर्म करने के लिए क्या पड़ेगा, जो हमारे पास सेवन्थ टर्म है, तो सिक्स्थ टर्म प्लस D। सिक्स टर्म क्या है 10, प्लस करना पड़ेगा 4, तो यहाँ पे आएगा 14। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन्थ टर्म। तो हम इस AP में आगे इसको लिख सकते हैं, क्या आएगा हमारे पास 6, 10, 14। हमें जो आगे के 3 टर्म बताने थे हमने निकाल दिया यहाँ पर। इसको सॉल्व करिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट को सॉल्व। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर रूट देकर घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एक AP है या नहीं है। AP चेक करने के लिए मैं D चेक करूँगा, कॉमन डिफरेंस D1 चेक करूँगा। तो D1 चेक करने के लिए सेकेंड टर्म जो मेरे पास 3 + √2 में से माइनस करना पड़ेगा मुझे फर्स्ट टर्म, यानी कि 3 माइनस करना पड़ेगा। ये प्लस का ये माइनस का इससे कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा
डी यहाँ पे मेरे पास क्या है √2। D2 चेक करूँगा यहाँ पे। D2 चेक करने के लिए इस टर्म में से 3 प्लस √2 में से जो टर्म है इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3 प्लस √2, ठीक है ना। ये पूरा टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, तो ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गया। 2√2 में से अगर एक रूट चला गया तो एक रूट बचेगा, एक √2। जैसे कि हम सॉल्व करते हैं ना कि 2a में से अगर एक a चला जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, एक ही बचता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। 2√2 में से अगर 1√2 चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा, √2 बचेगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। D3 यहाँ पे फाइंड करता हूँ। D3 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3 प्लस 3√2 में से माइनस करना पड़ेगा क्या, 3 प्लस 2√2 को। तो देखो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये माइनस का ये प्लस का तो यहाँ पे कट जाएगा। अब 3√2 में से 2√2 चला गया तो कितना बचेगा, 1 रूट बचेगा, तो 1√2 बचेगा। तो हमने देखा कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एन एपी, इसलिए क्या हमारे पास एक एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम एपी के कौन कौन से टर्म निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म गिवन है तो हमें निकालना पड़ेगा फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ टर्म को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिफ्थ टर्म निकालते हैं सबसे पहले। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में ऐड करना पड़ेगा मुझे कॉमन डिफरेंस। तो फोर्थ टर्म क्या है मेरे पास, 3 प्लस 3√2 में डी क्या हमारे पास सेम है सारे, तो √2 ऐड करना पड़ेगा। 3√2 में अगर एक और √2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2 सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म हमारा फाइंड आउट हो गया है। तो हम निकालते हैं सिक्स्थ टर्म, ठीक है ना। सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्स्थ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फिफ्थ टर्म है उसमें ऐड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो फिफ्थ टर्म अभी हमने जस्ट निकाला था, क्या था, 3 प्लस 4√2 में डी ऐड करना पड़ेगा √2। 4√2 में एक और √2 ऐड हो जाएगा तो कितना जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 5√2, तो ये मैंने फाइंड आउट कर दिया सिक्स्थ टर्म, ठीक है। अब हमें निकालना है सेवन्थ टर्म। तो सेवन्थ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्स्थ टर्म प्लस डी। तो सिक्स्थ टर्म जो हमारा ऐड करना पड़ेगा, सिक्स्थ टर्म हम ये हमने निकाला था 3 प्लस 5√2, तो 3 प्लस 5√2 में √2 ऐड करना पड़ेगा। तो 5√2 में एक और √2 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6√2, तो ये सेवन्थ टर्म आ गया। तो हमने फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म निकाल दिया। तो इस एपी के 3 टर्म निकालने तो हमने निकाल दिया। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 प्लस 4√2 कॉमा 3 प्लस 5√2 कॉमा 3 प्लस 6√2 एंड फर्दर ये आगे चलेगा। तो हमें 3 टर्म निकाला तो 3 टर्म हम यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। जो सिक्स्थ टर्म में क्या है, 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 4 टाइम 2 है। तो चेक करना है क्या एक एपी है। अगर एपी है तो हमें इसके आगे 3 टर्म निकालना है, अदरवाइज इसको हम कहेंगे कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हम कहेंगे ये एपी नहीं है। तो सबसे पहले मैं डी चेक करता हूँ कि जो कॉमन डिफरेंस है कितना आ रहा है। तो मैं डी चेक करता हूँ, यहाँ पे D1 चेक करता हूँ। तो D1 के लिए सेकेंड टर्म 0.22 में से माइनस करना पड़ेगा 0.2। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है, यहाँ पे एक ही टर्म, तो यहाँ पे मैं 0 लगा लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0.02, ठीक है। हम D2 चेक करते हैं। अगर D1 D2 चेक अगर सेम आ रहा है तो ये एक एपी होगा, अदरवाइज ये एक एपी नहीं होगा। तो ये कॉमन डिफरेंस जो एपी होते हैं ना, इनके टर्म के डिफरेंस क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। तो मैं करता हूँ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म।
तो 0-222 में से माइनस करूँगा 0.22 एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है तो हम यहाँ पे 2 टर्म था तो 0 लगा दिया। तो माइनस करने पे क्या आएगा हमारे पास 200.0। क्या D1 एंड D2 इक्वल है? नॉट इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। तो मैं कह सकता हूँ कि एक AP नहीं है, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तब हमें कहता ये एक AP है। तो हम अपने 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 6th पार्ट हमारा इतना ही था। तो 7th पार्ट ये रहा 0, -4, -8, -12। तो ये पहले चेक करते हैं कि AP है या नहीं। AP चेक करने के लिए डिफरेंस चेक करेंगे, D1 चेक करेंगे। तो क्या होगा, -4 में से -0 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -4 आएगा। D2 चेक करता हूँ, क्या आएगा, -8। थर्ड टर्म में से माइनस करूँगा -4, तो क्या होगा, -8 + 4 यानी कि -4। D3 भी चेक कर लेते हैं। D3 क्या होगा, -12 में से -8 जो है इसको माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, -12 + 8 और यहाँ पे बचेगा -4। तो ये और ये जो D है हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एन AP। तो ये एक AP है। अगर ये AP है तो मुझे क्या बताने पड़ेंगे, इसके 3 टर्म और बताने पड़ेंगे। कौन कौन से, 5th, 6th एंड 7th टर्म जो हमें बताने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था अगर AP है तो हमें आगे के टर्म फाइंड आउट करो। तो देखो 5th टर्म निकालने के लिए यहाँ पे करता हूँ। 5th जो टर्म है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4th टर्म में हमें ऐड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो 4th टर्म क्या है, -12 में ऐड करना पड़ेगा -4। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और -12 और -4 क्या हो जाएगा, -20, सॉरी -12 हो जाएगा -60। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 5th टर्म। 6th टर्म निकालते में क्या करना पड़ेगा, 5th टर्म प्लस D। 5th टर्म क्या है, -16 में प्लस करना पड़ेगा -4। तो क्या हो जाएगा, -16 -4, तो यहाँ पे आएगा -20। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। हमें 7th टर्म बताना पड़ेगा, 7th। तो क्या करना पड़ेगा, 6th टर्म प्लस D। 6th टर्म क्या है, -20 प्लस करना पड़ेगा -4। तो क्या आएगा, -20 - 4 = -24। तो 5th, 6th एंड 7th टर्म हम निकाल दिए इस AP का। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -16, -20, -24 एंड 28 ऐसे आ गया और AP आएंगे। हमें 3 टर्म बोले थे तो 3 टर्म हमने इसके निकाल दिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक हो गया था ऐड करने में, तो यहाँ पे -16 आएगा। ठीक है, तो हम अपने 8th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट सॉल्व हो गया है। तो जो 8th पार्ट है वो देखो, ये सारे टर्म सेम है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। अगर जहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 0 आए, जैसे चेक करो यहाँ पे D1 चेक करूँगा तो क्या आएगा, -1/2 में से माइनस करूँगा -1/2। तो क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो ये देखो दोनों सेम है तो यहाँ पे 0 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 आएगा। कॉमन डिफरेंस सब में 0 आएगा क्योंकि सारे सेम डिजिट है। अगर सेम डिजिट के कॉमन डिफरेंस अगर हमारे यहाँ पे 0 आ रहे हैं और हमें आगे के 5th टर्म बताना पड़ेगा, 6th टर्म, 7th टर्म, तो सभी टर्म सेम होंगे। तो यहाँ पे जो 5th टर्म होगा मैं लिख देता हूँ, 5th टर्म क्या होगा, -1/2। 6th टर्म क्या होगा, क्योंकि अगर मैं 4th टर्म में 0 ऐड करूँगा तो यही टर्म आएगा वापस। तो 7th टर्म क्या होगा, -1/2। 7th टर्म -1/2। तो ये जो भी टर्म वो इस AP में जो जितने भी टर्म होंगे सारे सेम होंगे, क्योंकि उनको जो बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है। तो मैं आप लिख सकता हूँ क्या है, -1/2, -1/2,
कॉमा -1/2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस जीरो आ रहा है, अगर जीरो किसी भी टर्म में ऐड करूँगा फोर्थ टर्म में, तो फिफ्थ भी सेम आएगा, सिक्स्थ भी सेम आएगा एंड सेवन्थ भी सेम आएगा, एट्थ एंड फर्दर इन्फाइनाइट तक सेम ही डिजिट आएगी। ए पी बनेगा क्योंकि इसका डिफरेंस जीरो आ रहा है, डिफरेंस सेम ही है ना सबका, ए पी तो है ही है, ए पी है। तो हमें आगे के टर्म बताने थे तो हमने यहाँ पे बता दिए। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और ईजी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 1, 3, 9 एंड 27। सबसे पहले चेक करते हैं ये ए पी है या नहीं है। ए पी के लिए D1 निकालता हूँ। D1 क्या होगा, 3 - 1 क्या आ गया मेरे पास 2। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो मेरे पास आया D2। देन हमें और D चेक करते क्या इनका भी D सेम आ रहा है, तो D2 चेक करूँगा। 9 - 3 तो 6। क्या 2 एंड 6 इक्वल होंगे, नहीं, तो 8 इज नॉट एन ए पी। ये एक ए पी नहीं है, बस ये क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो गया। अगर ए पी नहीं है तो हम इसके आगे टर्म आगे फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे सोल्व हो गया। अब हम अपने 10th पार्ट को देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, 2a, 3a एंड 4a ऐसे इसके टर्म है। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा डी। तो D1 चेक करूँगा तो 2a - a करूँगा तो मेरे पास आएगा a। D2 चेक करता हूँ तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3a - 2a, यहाँ पे भी मेरे पास आएगा a। 3a में से 2a चला गया तो a बचेगा। D3 चेक करता हूँ तो 4a - 3a, तो क्या बचेगा यहाँ पे a। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉमन डिफरेंस और सेम, सो इट इज एन ए पी। तो इसलिए एक ए पी है। अगर ये एक ए पी है तो इसके आगे के 3 टर्म निकालो, कौन कौन से, तो 5th, 6th, 7th। तो 5th टर्म निकालते हैं सबसे पहले। 5th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 4th टर्म में ऐड करना पड़ेगा डी। तो 4th टर्म क्या है, 4a + a ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 4a में एक और a ऐड हो जाए तो 5 हो जाएगा ये। 6th टर्म निकालना है, तो 6th से पहले क्या आता है, 5th टर्म में ऐड करना पड़ेगा, 5th टर्म में ऐड करना पड़ेगा डी, यानी कि 5a में एक और a ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 से। 7th टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 6th टर्म प्लस a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस सॉरी। तो 6th टर्म क्या है, 6a + a, तो क्या हो जाएगा 7th। तो हमारे पास 5th, 6th, 7th सारे टर्म निकाल दिए। तो ये भी हमारी एक ए पी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आगे के 3 टर्म 5a, 6a, 7a, हमें 3 बोला है तो हम 3 टर्म लिखेंगे, आगे फर्दर ये बढ़ सकता है। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम 11th पार्ट को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। 11th पार्ट में जो पावर में दे रखी है हमारे पे वैल्यूज़, तो सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, ए पी है या नहीं है। तो अगर ए पी है तो हमें आगे फर्दर सॉल्व करना है, अदरवाइज हम क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं डी चेक करता हूँ, कॉमन डिफरेंस क्या इनके बीच का सही है। तो D1 चेक करता हूँ तो क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हटाऊँगा तो यहाँ पे पावर में है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, एक कॉमन निकल जाता है तो यहाँ से एक ए बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो मेरे पास क्या बचा, डी, ए ब्रैकेट के बाहर अंदर a - 1, ठीक है। तो D2 चेक कर लेते हैं। D2 के लिए क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड पोजीशन है थर्ड में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा, तो a3 - a2। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, a2 अंदर क्या बचेगा a - 1। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं डिफरेंस, यहाँ पे तो a है यहाँ पे a² है, तो ये सेम नहीं आ रहे। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन ए पी। इसलिए एक ए पी नहीं है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आता तो मैं कहता हाँ ये एक ए पी है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दूंगा। तो हम अपने 12th पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब 12th क्वेश्चन को देखो, पहले चेक करते हैं कि ए पी है नहीं। उससे पहले इसको मैं करने का एक ईजी भी बताता हूँ। देखो इसको तो ये सिंपल फॉर्म में √2, इसको पहले हम अलग वे में लिख लेते हैं।
रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये 2 जो दो कॉमन है इनको बाहर निकाल सकता हूँ, तो क्या बचेगा 2√2। तो इस 18 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। उसी तरह जो 8 है उसको मैंने 2√2 लिख दिया। 18 को क्या लिखूँगा 3√2, ऐसे ही फ्रैक्शन करके। 32 को क्या लिखूँगा 4√2। तो हमारे पास क्या बन गया सीक्वेंस, √2, 2√2, 3√2, 4√2। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं हम। कैसे लिखा वो मैंने यहाँ पे आपको एक करके बता दिया। अब हमें चेक करना है कि AP है या नहीं। उससे पहले क्या करूँगा D1 चेक करूँगा। D1 के लिए क्या करना पड़ेगा 2√2 में से माइनस करना पड़ेगा √2। 2√2 में से 1√2 चला गया तो क्या बचेगा √2। सिमिलरली D2 चेक करूँगा 3√2 में से 2√2 चला गया तो हमारे पास बचेगा √2। 3 में से 2 चला जाएगा तो 1√2 बचेगा, ठीक है। उस तरह D3 चेक करेंगे यहाँ पे D3, तो 4√2 में से 3√2 चला जाएगा तो √2। तो कॉमन डिफरेंस देख रहे हो सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ CD आर सेम, सो इट इज़ एन AP। अगर कॉमन डिफरेंस जितने भी थे सारे सेम आ रहे तो ये एक AP है, अदरवाइज AP नहीं होता। बट यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, सारे सेम आए तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये एक AP है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें आगे के 5th टर्म कौन कौन से टर्म बताने हैं। यहाँ पे लिखता हूँ 5th 6th एंड 7th। अगर AP था तो हमें आगे इसको सॉल्व करना था, हमें और टर्म बताने थे। तो देखो क्या करना है, 5th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 5th टर्म के लिए 4th टर्म में ऐड करना पड़ेगा D। तो 4th टर्म क्या है 4√2 में ऐड करो √2 तो 5√2, ठीक है। 6th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 5th टर्म में ऐड करना पड़ेगा D। तो 5th टर्म क्या है हमारे पास 5√2 प्लस करो D√2 तो हो जाएगा 6√2। उसी तरह 7th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 6th टर्म में ऐड करना पड़ेगा D, तभी तो AP आगे बनेगा क्योंकि डिफरेंस सेम होता है। तो 5th में 6√2 प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे √2 तो क्या हो जाएगा 7√2। तो कौन कौन से टर्म आए 5√2, 6√2, 7√2। आगे सॉल्व चलता रहेगा। हमें 3 टर्म बनाने थे, 3 टर्म हमने यहाँ पे निकाल लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे 13, 11, 12 हो गया। अब 13 पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट जितने भी थे सब इजी थे। अब हम 13 पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको देखो पहले चेक करेंगे कि AP है या नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या करूँगा D1 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा √6 में से माइनस करना पड़ेगा √3 को, ठीक है। अब रूट वाले माइनस कैसे करते हैं बताता हूँ। √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस √3 लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कट नहीं कर सकता, रूट में ऐसे कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई सेपरेट कर रहे हैं ना इनको। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से। अब ये भी 2 टर्म बन के, ये भी 2 टर्म बन के, माइनस इनको सेपरेट कर रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है √3 कॉमन है, तो मैं यहाँ से √3 कॉमन निकाल देता हूँ। तो √3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा √2 माइनस 1, ठीक है। ये टर्म बचेगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगेन यही टर्म बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया D1, ठीक है। D2 फाइंड करते हैं। तो D2 के लिए क्या करना पड़ेगा √9 माइनस √6 करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यूज करेंगे। √9 को क्या लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस √6 को अभी मैंने बताया कैसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों में अगेन √3 क्या है कॉमन आ रहा है तो फाइंड बाहर निकाल देते हैं। तो √3 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस और ये वाला √2। क्या D1 एंड D2 इक्वल दिख रहे हैं आपको, ये और ये इक्वल है नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ
इज नॉट एन एपी। एपी कब होता है? जब मेरे कॉमन डिफरेंस सारे सेम होते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा कैसे सॉल्व करेंगे पता है ना, उनको ब्रेक कर देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करके देन कॉमन डिफरेंस निकाल के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इजी वे में मैंने बता दिया। अब हम अपने 14th जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो 14 पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, इस पावर में है तो पावर ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा एंड फर्दर। क्या ये एक एपी में? अब तो क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हो कि एपी है या नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए सब इजी वे में थे। तो मैं यहाँ पे डी निकाल लेता हूँ। पहले देखो करने का तरीका क्या, D1 निकालता हूँ तो 9 - 1 क्या आएगा 8। और यहाँ पे D2 निकालता हूँ तो क्या करना पड़ेगा 25 - 9 तो यहाँ पे आएगा 16। क्या D1 = मैं D2 लिख सकता हूँ? भाई नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये 8 है और ये 16 है। तो मैं लिख सकता हूँ 8 इज़ नॉट एन एपी। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है, सेम इस क्वेश्चन की तरह, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 15 उसको सॉल्व करते हैं। 13 और 14 तो एपी नहीं थे, कैसे नहीं थे, सॉल्व कर लिया। अब 15 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। देखो फिर से स्क्वायर में दे रखा है तो स्क्वायर ब्रेक करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 एंड हमें आगे के एपी बताना है। अगर एपी है तो, अदरवाइज एपी नहीं है तो कोई बात नहीं। तो D1 चेक करते हैं। D1 के लिए क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म है मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगा तो 24 आएगा। D2 चेक करता हूँ, 49 - 25 करूँगा तो क्या आएगा 24 ही आएगा। देन D3 निकाल लेता हूँ तो 73 - 49 करूँगा तो यहाँ पे भी 24 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज़ एन एपी। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये एक एपी क्रिएट कर रहा है। अगर एपी क्रिएट कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जो भी टर्म है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आगे टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमें 3 टर्म बताने हैं ना। 3 टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी इसके 4th टर्म है उसमें ऐड करूँगा कॉमन डिफरेंस, तो 5th टर्म, 5th में ऐड करूँगा तो 6th टर्म। तो देखो हमें कौन कौन से टर्म बताने हैं, 5th टर्म बताना पड़ेगा, 6th टर्म एंड 7th टर्म, ठीक है ना। क्योंकि 4th टर्म यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4, तो 5th 6th एंड 7th टर्म यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो 5th टर्म निकालते हैं। 5th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 4th टर्म में ऐड करना पड़ेगा डी। 4th टर्म कितना है 73 प्लस डी कितना है 24, उसको ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9, तो हमारा 5th टर्म क्या है 97। 6th टर्म निकालते हैं तो 5th टर्म प्लस डी ऐड करना पड़ेगा। 6th के लिए क्या करना पड़ेगा, 5th टर्म में अगला डी टर्म ऐड करना पड़ेगा। तो 5th टर्म अभी निकाला है 97 प्लस 24, तो 4 और 3 4 और 7 को ऐड करेंगे तो 11, 1 कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 10 और 2 12, तो 121 आएगा। 7th टर्म निकालते हैं। 7th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 6th टर्म प्लस डी ऐड करेंगे तो 6th टर्म क्या है 121 प्लस 24, तो 4 और 2 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 2 और 2 4 एंड 1 145। तो 5th 6th एंड 7th टर्म हमने निकाल दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारी एपी में क्या है 97 121 एंड 145। तो इस तरह से हमने इस एपी को और क्रिएट कर दिया, 3 टर्म बता दिया। कब बताया, जब ये एक एपी था। तो आई होप आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन थे सभी समझ में आ गए। सारे क्वेश्चन इजी वे में था। तो यहाँ पे हमारा 5.1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 5.2 को। तो जो भी क्वेश्चन था सब इजी वे में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे ही ईजी वे में समझने के लिए।